क्या मैं भी कभी बूढ़ा हो सकता हूँ? क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? क्या एक दिन मुझे भी चिता पर जलाया जाएगा और एक दिन मेरी भी मौत हो जाएगी? ये 3 प्रश्न गौतम बुद्ध के जहन में आए थे और इन प्रश्नों की उत्तर की खोज में उन्होंने संन्यास ले लिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म और संस्कृति विद निमिषा में। आप सभी को बौद्ध पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 मई 2021 है और आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध जयंती, वेसक, हनुमत्सुरी, साकादावा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का सफ़र। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसाख मास की पूर्णिमा में सन 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक जगह, लुम्बिनी जो अभी नेपाल में है, वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश में शाक्या क्लैन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया था। यूँ तो गौतम बुद्ध ने एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था और राजपाट में जन्म लिया था, लेकिन वो शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा साधारण आचरण के व्यक्ति रहे हैं। उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी और उनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। अगर हम गौतम बुद्ध की शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो वो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने राज्य में घूम रहे थे और ऐसा हुआ कि वो 3 तरह के लोगों से मिले। एक जगह उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। गौतम बुद्ध थोड़ा आगे बढ़े और वो देखते हैं कि एक जगह एक बहुत ही ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कष्ट में है। वो और आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं एक जलती हुई चिता को। इसके बाद जब वो अपने महल में वापस पहुंचते हैं तब उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार थे कि क्या मैं भी एक दिन बीमार हो सकता हूँ? क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा? क्या मैं भी कभी मरूंगा? और इस प्रकार के प्रश्नों ने उन्हें अंदर से झकझोर के रख दिया और वो अपने जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा मचल उठे। और एक ऐसा दिन था जिस दिन रात के वक्त वो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात शिशु राहुल को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए और उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया। उसके बाद वो बोध गया, आज जो बिहार में जगह है, वहाँ पर एक बोधि पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए क्योंकि उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर खोजना था। और लगभग 7 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, जिसमें ना उन्होंने अन्न लिया ना उन्होंने पानी लिया, और लगभग 7 वर्षों बाद आज ही के दिन, वैसाख मास की पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध कहलाने लगे। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के अनुसार, जिसे कई लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसके अनुसार विष्णु जी के 9वें अवतार गौतम बुद्ध हैं। अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब और कहाँ हुआ, तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नाम की जगह पर आज ही के दिन वैसाख मास की पूर्णिमा में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और इस प्रकार से ये उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने आपको बताया। अब अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं या फिर कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या शिक्षाएं दी, क्या कुछ ग्रंथ हैं, तो बुद्धिज़्म जो एक धर्म है, तो बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें डिटेल में हमें जानना पड़ेगा। अभी अगर हम ऊपर से बात करें तो आज जो हमारे पूरे विश्व में 180 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और पूरे विश्व भर के देशों में ऐसे लोग रहते हैं। अगर हम कुछ देशों की बात करें तो वो भारत से लेकर, नेपाल से लेकर बांग्लादेश, मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, ताइवान, तिब्बत, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी आज बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। अगर हम बुद्धिज़्म की बात बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से माने तो बुद्धिज़्म जिन
स्तंभों पर खड़ा है, या जो भी कुछ मान्यताएं हैं बौद्ध धर्म में, वो यही है कि सुख और दुख हमेशा रहता है, सब कुछ विचारों से होता है, सब कुछ हमारी आत्मा से होता है। और मेडिटेशन पर बहुत ज़्यादा बात की गई है, सादगीपूर्ण जो हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए उस पर बहुत ज़्यादा बात की गई है। तो इस प्रकार से हमने ऊपर से बात की बौद्ध धर्म के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पर आज बुद्ध धर्म के मठ हैं, तो अगर हम उन जगहों की बात करें तो सबसे पहले तो लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी वो जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं या जहाँ पर बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो वो सांची है, राजगीर है, सारनाथ है जो वाराणसी से आगे है, और तिब्बत में भी कई ऐसी जगहें हैं। तो ये सारी वो जगहें हैं। अगर हम बात करें एक ऐसे किस्से की, तो एक समय की बात है जब सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा था किसी दूसरे राज्य के साथ, और वो उस युद्ध में जीत तो गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि युद्ध के बाद पूरे मैदान में, रणभूमि में हर जगह लाशें ही लाशें थी, कुछ उनके सैनिक भी मारे गए थे, कुछ उनके विद्रोही के सैनिक भी मारे गए थे, और बहुत सारा जान मान को हानि हुई थी, तब जो अशोक हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का मार्ग चुना। और क्योंकि बौद्ध धर्म यही बात करता है कि जो 3 प्रश्न गौतम बुद्ध को आए कि ये जो भी हाहाकार मचा है, जिस भी होड़ में, जिस भी भीड़ में हम जा रहे हैं, इज़ इट ऑल वर्थ फॉर इट, क्या हमारे ज़िंदगी का यही लक्ष्य है और इससे क्या हो जाएगा। तो आज जब हम देखते हैं, आज अगर हम इस वैशाख की पूर्णिमा में कुछ सीखते हैं, आज अगर इस वीडियो से हम कुछ सीखते हैं, आज अगर हम इस गौतम बुद्ध से अगर हमें कुछ सीखना चाहिए तो वह यही है कि हम सब अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास हर समय हज़ारों, लाखों, करोड़ों गतिविधियाँ होती हैं। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फ़ोन पर भी, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी कभी बहुत ज़्यादा दुख वाली न्यूज़ आती है, कुछ नकारात्मक खबरें आती हैं, लेकिन कब ऐसा होता है कि वो एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, कितनी बार हम अपने मन में प्रश्न उठाते हैं, और कितनी बार इन प्रश्नों के उठने के बाद कितनी बार हम उत्तर खोजने में लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज के वीडियो से मैं बस इसी प्रश्न के साथ और इसी सोच के साथ विदा करना चाहूँगी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने ये किताब पढ़ी है, आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, तो ये इस किताब का नाम है सिद्धार्थ, और ये हर्मन हेस के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ये जो सिद्धार्थ हैं, ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ नहीं है, ये एक और सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति रहता है, एक लड़का रहता है जो उसी वक्त उसका जन्म होता है जब गौतम बुद्ध रहते हैं, और उनकी ये कहानी है। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी किताब है, इसमें कुछ अराउंड 120 पन्ने हैं और लगभग 4 घंटे में ये पढ़ा जा सकता है। तो अभी क्योंकि ऐसा फेज़ चल रहा है कि किताबों का हमें सहारा लेना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किताबें हमें सिखा सकती हैं। तो अगर आप कोई ऐसी किताब खोज रहे हैं आत्म शांति के लिए, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं पढ़ने के लिए, तो ये किताब मैं रिकमेंड करूँगी आपको। और मुझे ये किताब कहाँ से पता चला, क्या मिला, तो ये मैं अभी तक ये प्रश्न मेरे अंदर भी है, क्योंकि ये एक गिफ्ट थी जो बस कोरियर आ गया था एक दिन, और एंड आई एम रियली थैंकफुल जिसने भी ये किताब गिफ्ट की है। और बहुत सारे प्रश्न घूमते हैं मेरे भी दिमाग में, और ये वो किताब है जहाँ मुझे प्रश्न मिले, जहाँ मुझे उत्तर मिले, और अगर मुझे डायरेक्ट उत्तर नहीं मिले तो भी मुझे वो स्ट्रैटेजीज़ मिली, वो लिंक मिल गया जहाँ से मैं उत्तर खुद खोज सकती हूँ। क्योंकि उत्तर के लिए कभी भगवान अवतरित होकर आपके मुंह पर, आपके सामने उत्तर नहीं देंगे, उत्तर हमारे अंदर हैं। अगर वो परमात्मा हमें प्रश्न देता है, और अगर हमें वो ऐसा दिमाग देता है कि हम प्रश्न खोज सकते हैं, तो वही परमात्मा हमें शक्ति देता है कि हम उत्तर भी खोज सकते हैं। और ये सब हम छोटी छोटी क्रियाओं से कर सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, और सादगीपूर्ण जीवन से ज़रूर कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियोस के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें।